नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नई क्लास लेकर। साथियों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम नज़दीक है, जिसकी हम पिछली क्लास लेकर आए थे। राजस्थान अर्थव्यवस्था की आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। क्लास नंबर आज हमारी 2 है। इसमें हम आर्थिक समीक्षा के और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज देखने वाले हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी एवं उसके उप क्षेत्रों की संरचना के बारे में कथन बताइए। जीएसवीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 27.16% है। विनिर्माण उप क्षेत्र का योगदान 42.62% होना अनुमानित है। खनन एवं उत्खनन उप क्षेत्र का योगदान 12.15% होना अनुमानित है। सही कथन बताइए। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन जो है सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है। 1, 2, 3 यानी सारे के सारे कथन क्या है आपके सही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक श्रृंखला जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, इसमें 3 वृहद समूहों पर आधारित है, उसमें से शामिल नहीं है। तो उसमें से कौन सा शामिल नहीं है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो जारी किया जाता है तो 3 समूहों से लिया जाता है। उन 3 समूहों के अंदर कौन सा शामिल नहीं किया जाता है? कृषि, खनन, विनिर्माण और विद्युत। तो इसके अंदर कृषि को शामिल नहीं किया जाता। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? तो इस योजना में लघु उद्योग के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक का ऋणों पर 5% अनुदान का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में लघु क्षेत्रों के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। तो इन 4 कथनों में से आपको बताना है जो तथ्य सही नहीं है। तो तथ्य सही कौन सा नहीं है इसके अंदर? तो आप देखेंगे जो आपका ऑप्शन ए है कि 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% अनुदान वाला, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल कितना निर्यात हुआ था? तो सही उत्तर होता है आपका 83,704.24 करोड़। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में शामिल है। तो कौन सी 5 वस्तुएं शामिल है? इंजीनियरिंग वस्तुएं यानी अभियांत्रिकी, जवाहरात एवं आभूषण, धातुएं, कपड़ा और हस्तशिल्प वस्तुएं। तो अगर आप देखेंगे तो कि इसके अंदर पूछा गया है कि कौन से 5 जो वस्तुएं हैं, जो शीर्ष 5 वस्तुएं इसके अंदर जो शामिल है। तो यहाँ पर सारी के सारी जो ये वस्तुएं हैं आपकी शामिल इसके अंदर होती है। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 यानी सभी के सभी वस्तुएं शीर्ष 5 में शामिल होती है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई। योजना में आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इस योजना के तहत आवेदक को वाहन की ऑन रोड कीमत का 10% अथवा 60,000 जो भी कम हो का अनुदान राज्य सरकार द्वारा तथा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाएगा या उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सारी की सारी बातें ये सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो वहाँ पर आपको 7% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन
योजना के तहत कितने वर्ष के आयु वर्ग को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आपके 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग को शामिल किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS रिप्स 2024 कब लागू किया गया था? तो ये आपका 8 अक्टूबर 2024 को लागू किया गया था। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 के तहत एक वेब पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था? तो ये वेब पोर्टल जो आपका कब लॉन्च किया जाता है? 12 जून 2019 को 12 जून 2019 को लॉन्च किया जाता है। राजस्थान वित्त निगम RFC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में इसकी स्थापना होती है। रिको द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र या सेज की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना आपके जयपुर के अंदर की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया गया है, इनमें से शामिल नहीं है। तो ओसियां जोधपुर को विकसित किया गया है, उमरिया झालावाड़ को, नैनवा बूंदी को, निमराना अलवर को। जो औद्योगिक क्षेत्र वर्तमान में विकसित किए गए हैं उसके अंदर आपका निमराना अलवर नहीं है और बाकी सभी के सभी इसके अंदर शामिल हैं। तो पूछा शामिल नहीं पूछा है तो आपका निमराना शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, इनमें से शामिल नहीं है। यानी किस शहर के अंदर रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं किए गए हैं? तो कोटा के अंदर है, गंगानगर में भी है, आपका जोधपुर में भी है, परंतु जयपुर के अंदर नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क से संबंधित असत्य कथन बताइए। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोरनाडन जोधपुर के अंदर है। आपका इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क थोलाई गांव जयपुर में है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन है वह खुशखेड़ा में है। और जापानी जोन रिको आंधी गांव के अंदर है। तो अंदर पूछा है असत्य कथन पूछा है, तो आपका ऑप्शन 4 जो असत्य कथन हो जाएगा, जापानी जोन रिको आंधी गांव में नहीं है। तो फिर आप देखते हैं कि जापानी जोन यहाँ नहीं है, तो कहाँ पर है फिर जापानी जोन? तो जापानी जोन जो आपका है निमराना अलवर में स्थित है। जापानी जोन कहाँ पर है? निमराना में है। ये निमराना अलवर, अलवर के अंदर जापानी जोन स्थित है। लघु उद्योगों को सहायता प्रदान करने तथा कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन में सुधार प्रदान करने के लिए राजशिको की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1961 के अंदर स्थापना होती है। 12वें इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन 1 से 4 फरवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया? तो सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजन किया गया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC के तहत वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग से गुजरेगा? तो राजस्थान के ये 38% भाग से गुजरने वाला है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत प्रदेश के किन औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है? खुसखेड़ा भिवाड़ी निमराना क्षेत्र निवेश क्षेत्र, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, पिंडवाड़ा देवारी सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र। तो आपके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 व 2, यानी ये दोनों आपके सही उत्तर है। ये दोनों क्षेत्र क्या हैं? विकसित किए जा रहे हैं इस कॉरिडोर के तहत। खादी कामगार आर्थिक वित्तीय प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? खादी कामगार आर्थिक वित्तीय प्रोत्साहन योजना कब शुरू होती है? तो ये आपकी 13 जुलाई 2022 को शुरू होती है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्तमान में राजस्थान के कितने खनिजों का खनन किया जा रहा है? तो वर्तमान में 58 खनिजों का खनन किया जा रहा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा।
निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है? सीसा एवं जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट या उपरोक्त सभी? तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी के ऊपर हमारा राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार तेल व प्राकृतिक गैस उत्पादन के बारे में असत्य कथन बताइए। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत कुल घरेलू उपभोग का लगभग 12.6% कच्चा तेल उत्पादित करता है। देश में विश्व का लगभग 25.3% कच्चा तेल खपत होता है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग 14.95% है। तो इसके अंदर बताना है कि कौन सा जो आपका कथन असत्य है। कथन असत्य पूछा है, असत्य कथन कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी जो है, देश में विश्व का 25% तेल जो खपत होता है वह आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो उत्तर सही कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर सही उत्तर अगर पूछा जाता है तो आता है 5.3% तेल खपत होता है। 5.3% तेल की खपत होता है भारत के अंदर। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग कितना है? तो राजस्थान का योगदान कितना होता है? 14.95% योगदान है। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का दोहन उत्पादन संबंधित सत्य कथन बताइए। मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त 2029 से प्रारंभ हुआ। खनिज तेल प्राकृतिक गैस के दोहन हेतु 13 पेट्रोलियम खनन लीज पर हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 2078.71 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया। यह उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना के बारे में कथन बताइए। इसमें HPCL 74% तथा राज्य सरकार 26% की साझेदारी है। परियोजना के कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को पचपदरा जिला बालोतरा, जो पूर्व में बाड़मेर में शामिल था, में किया गया। यह रिफाइनरी BS6 मानव के उत्पादों का उत्पादन करेगी। यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। कूट चुने, यानी इसमें से आपके कौन से कथन जो है सत्य है वो आपको बताने हैं, सत्य गलत जो भी है। तो 1 2 3 4 बात सही है, 2 4 3 गलत है, 1 3 4 सही है, 2 व 3 सही है, परंतु 1 व 2 गलत है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होता है ऑप्शन आपका 1 2 3 4 सारी की सारी बातें क्या है आपकी बिल्कुल सही है। निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु होने पर कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंदर दुर्घटना के तहत जब मृत्यु हो जाती है तो कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो 5 लाख रुपए। प्रसूति सहायता योजना के तहत बालिका जन्म पर कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 21,000 रुपये। सिलिकोसिस सहायता योजना के तहत सिलिकोसिस पीड़ित होने की स्थिति में हिताधिकारी को कितनी सहायता प्रदान की जाती है? तो इसके अंदर आपको 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। शुभ शक्ति योजना के तहत कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो शुभ शक्ति योजना के तहत 55,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। निर्माण श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु प्रोत्साहन करने के योजना हेतु स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो वहाँ 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भिक्षुक अभिनिवेश एवं पुनर्वास योजना के तहत राजस्थान के किस शहर को भिक्षु मुक्त शहर बनाया जा रहा है? तो आपका होगा जयपुर। राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट हो गई है?
तो 26,325.19 मेगावाट हो गई है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की समय भागीदारी परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन क्षमता है दिसंबर 2024 तक। इन समय की या जो भागीदारी है उनको कुल मिलाकर जो राजस्थान की कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता हो गई है, तो आपको देखना है। तापीय की 7,830 मेगावाट, जल विद्युत की 1,017.29 मेगावाट, गैसीय की 600.50 मेगावाट या उपरोक्त सभी। तो सभी की सभी आपके ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित विद्युत परियोजनाओं में शामिल नहीं है। विद्युत परियोजनाओं में कौन सा शामिल नहीं है, तो तापीय से 1916.37 मेगावाट है, जल विद्युत से 740.66 मेगावाट है, परमाणु से 456.74 मेगावाट शामिल है, परंतु गैस से इतना शामिल नहीं है क्योंकि गैस से हमारे 0 वाट, यानी गैस से बिल्कुल भी विद्युत उत्पादन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैस का 0 है, और बाकी तीनों के तीनों परियोजनाएं शामिल है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार RREC, RSMML तथा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं में राजस्थान में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। पवन ऊर्जा से 4414.12 मेगावाट, बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा से 5482.66 मेगावाट, ये भी सही है। तापीय या जल विद्युत से 3742 मेगावाट, ये भी सही है। और बायोमास से 124.85 मेगावाट, ये भी आपका सही है। यानी सभी से इतनी बिजली उत्पादन की जा रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2024 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया। 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। 13 फरवरी 2024 को योजना के अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। योजना के माध्यम से अधिकतम 3 किलोवाट है उसे अधिक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। यानी जो 3 किलोवाट या उसे अधिक का सोलर प्लांट लगाता है तो उसको 78,000 रुपये का अधिकतम अनुदान दिया जा रहा है। सूर्यघर योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, यह उपयुक्त सभी। तो कौन सी कथन सत्य है, ये आपको बताना है सूर्यघर पीएम योजना के बारे में। तो सारी की सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल सत्य लिखी गई है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के अंतर्गत प्रति माह कितनी यूनिट बिजली उपभोग करने वाले कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। तो कितनी यूज करने पर है, 2000 तक। यानी जो किसान 2000 यूनिट तक जो बिजली का उपभोग करता है महीने में, उसको 1000 के अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान के तहत प्रति माह कितने यूनिट तक विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है, तो आपकी है 100 यूनिट। राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के आंकलन के अनुसार कितने गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा के संयंत्र स्थापित की जा सकती है। तो आपका सही उत्तर होगा 142 गीगावाट, ऑप्शन ए। राज्य में दिसंबर 2024 तक कितनी क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कितने स्थापित किए जा चुके हैं, तो 24,716 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के बारे में असत्य कथन बताइए। यह नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की राज्य नामित एजेंसी है।
इसकी स्थापना 9 अगस्त 2000 को हुई थी। राजस्थान नई अक्षय ऊर्जा नीति 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गई थी। तो इसका बताना है आपको, असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसकी स्थापना 9 अगस्त 2000 को हुई थी। ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम गलत उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को होती है। 2002 को स्थापना होती है। जोधपुर का बढ़ला चरण चतुर्थ यानी 500 मेगावाट का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया जा रहा है। यानी राजस्थान सरकार और दूसरा एक सहयोगी और कौन है, जिन दोनों के से संयुक्त रूप से इस उद्यम को विकसित किया जा रहा है, तो वो आपका है अडानी। अडानी समूह के साथ मिलकर ये कार्य किया जा रहा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अडानी। बढ़ला सोलर पार्क में कौन सा फेज निम्न में से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित नहीं किया गया है? तो जो प्रथम है वह भारत सरकार की योजना के अंतर्गत नहीं किया गया। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने हेतु कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? तो कितना प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है? 60% अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में दिसंबर 2024 तक कुल कितने मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो 5209 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में बायोमास ऊर्जा के बारे में सत्य कथन बताइए। तो बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल है। दिसंबर 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की है। उपरोक्त सभी सत्य है। उपरोक्त सभी सत्य है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के सभी क्या है, सत्य कथन है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार प्रदेश में मार्च 2024 तक सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 3,17,121 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मार्च 2024 तक कितने प्रतिशत गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं? तो 91.9% जो है सड़कों के साथ जुड़ चुके हैं। निम्न में से कौन सी परियोजना विश्व बैंक द्वारा संचालित नहीं है? द्वितीय बाघ पुनर्वास व सुधार परियोजना, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति व फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम। तो इसके अंदर बताना है कौन सी परियोजना विश्व बैंक के द्वारा संचालित नहीं है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना जो है विश्व बैंक के द्वारा नहीं, इसको सहायता नहीं दी जा रही है। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे में राजस्थान में कितने किलोमीटर गुजरेगा? तो यह राजस्थान के अंदर 374 किलोमीटर गुजरेगा। संग्रिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे राजस्थान में कितने किलोमीटर विकसित किया जाएगा? तो यह 637 किलोमीटर विकसित किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है राजस्थान के किस जिले से होकर नहीं गुजरेगा? वो आपका है जैसलमेर। परिवहन में सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने सड़क सुरक्षा में पोर्टल का लोकार्पण किया। तो 14 फरवरी 2024 के अंदर इस पोर्टल का लोकार्पण किया। 12 मार्च 2024 को राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को यात्री सुविधा प्रदान करते हुए रोडवेज बसों में 30% किराए में छूट से बढ़कर कितनी कर दी है? तो कितनी कर दी है? 50% कर दी है। राजस्थान में नवंबर 2024 के अंत तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या कितनी है? तो 11,044 कुल डाकघरों की संख्या है।
आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के तहत राज्य में किस टोल फ्री नंबर पर आपदा से संबंधित कॉल किया जा सकता है? तो किस किया जा सकता है? 112 पर कॉल किया जा सकता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज आप मेरी क्लास? अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।